80 है आज तो सारी चीज तो बहुत दिनों से अच्छी चल रही है। ऐसा सही है। खीरा वीरा ले लग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है और यहाँ आ गए हैं ये सब्जी वाले भैया। और आपको पता ही है, मैं इनसे ही लेती हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सब्जी रखते हैं, लेकिन बहुत महंगी है सब्जी। तो मैं वही कह रही थी भैया को, मगर बहुत महंगी दे रहे हैं आप तो मैंने बस जितनी ज़रूरत है उतनी ली, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्जी थी भी नहीं कोई मेरे पास। तो मैंने सोचा कल मंडी है, वीरवार है, तो वहाँ से ले आऊँगी। आज के लिए ले लेती हूँ। तो कुछ सब्जी मैंने ले ली है और अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। पूजा पाठ वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है। और नाश्ते में सुबह ही सब्जी बना दी थी बच्चों के लिए, आटा बना हुआ था। तो बस मैं इनको लगा के दे दूंगी। यानी मैं जैसे रोटी बना रही तो यूँ कह रहे आज दे भी देगी रोटी या नहीं, यही बिठा के रखेगी, ऐसे ही हंस रहे। और मैं कह रही, मैंने कहा अभी तो 9 भी नहीं बजे, 8:30 ही बजे शायद। तो मैंने कहा आज आपको जल्दी भूख लगी। कह रहे आज तो हाँ मुझे भूख लग रही। कभी कभी हो जाता है, जैसा एक तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो एक्सरसाइज वगैरह करें तो भूख लग जाती है। तो यहाँ बस मैं उनको दे रही हूँ और आके खड़े हो गए हैं मेरे रसोई में ही कि तू तो देने की नहीं मुझे आज रोटी, मैं ही लेके आ रहा। तो वही हम दोनों की बातचीत चल रही है, ऐसी मजाक। ऐसे ही देखो दिन निकल जाता है, ऐसे ही टाइम कट जाता है। अगर हम एक दूसरे से मुंह फुला कर रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, तो वही दिन भी काटना मुश्किल हो जाता है और तबीयत भी खराब हो जाती है। गुस्से में पता नहीं कैसा, मतलब शरीर पे फर्क भी पड़ता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे से हंसी मजाक करेंगे, बोलते चालते रहेंगे, अपने एक दूसरे के साथ अपनी शेयर करेंगे प्रॉब्लम, तो हमारा दिन कैसे निकल जाता है हमें भी नहीं पता चलता। और देखिए, जीवन साथी का सबसे बड़ा यही होता है, अपने हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से अपनी सारी बात शेयर करनी चाहिए। हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अपनी कोई भी बात नहीं छुपाते। अगर मुझे भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, वो मैं इनको बता देती हूँ, चाहे कोई भी हो। और इनको होती है, ये मुझे बता देते हैं। और इसी मतलब दोनों एक दूसरे को समझते हैं। बस यही आशीर्वाद मांगती हूँ भगवान से, जैसा कि अब तक आपने अपना आशीर्वाद हम दोनों पे बनाए रखा, आगे भी ऐसे ही चलता रहे। तो यह जीवन कैसे कट जाएगा पता भी नहीं चलता। सबका ही ऐसा होना चाहिए भाई कि भाई एक साथ मिलजुल कर रहो। अगर देखो एक दूसरे से किट पिट करते रहेंगे तो टाइम भी नहीं कटने का। हाँ, बहुत सी बार हो जाता है, गुस्सा भी आता है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे गुस्सा नहीं आता, हमारे बीच झगड़े नहीं होते, सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को समझते हैं। देखो वो तो सबके साथ ही होता है, तो समझेंगे तभी हमारा जीवन कटेगा। तो जी देखिए काम का उस बातों में मेरा सारा काम भी हो गया। किचन का भी कर दिया मैंने और क्लीनिंग भी मेरी हो गई है पूरे घर की। तो फ्रेंड्स, अब हो गए हैं दोपहर का टाइम और 1:15 और मैं जा रही हूँ उधर। खाना तो सब्जी रखी है पनीर की और रोटी रोटी सेकनी। तो मैं उधर जा रही हूँ कान्हा जी को लेने, क्योंकि कई दिन हो गए। मैं उनको रोज बोल भी रही हूँ, मैं कहीं इधर आओगे लेते आना। और कल गुड्डू और ईशू भी गई थी उधर दोपहर के टाइम स्कूल से आते हुए। तो वे फिर जब लिटा दिए होंगे कान्हा जी को, तो इन दोनों कह दिया कि शाम को ले जाइयो। बस ऐसा ही हो जाता है। फिर भैया उधर से आते हैं, वे कहते हैं कि मैं अकेला कैसे लेके आऊँ। तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास टाइम भी है, तो हम दोनों जा रहे हैं उधर पहले लेने कान्हा जी को। तो कान्हा जी को लेके आएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। तो देखिए यहाँ मैं लग गई हूँ किचन में। आप भी सोच रहे होंगे कि ये आई थी तो इंदू से मिलने, तो यहाँ खाना क्यों बनाने लगी, आज कहाँ पे बना रही है खाना। तो यहाँ मैं आई थी इंदू के पास कान्हा जी को लेने के लिए। तो जब मैं आई तो मैंने देखा कि इंदू की तबीयत ख़राब थी काफ़ी, और भैया भैया भी पड़े थे, भैया की भी तबीयत ख़राब थी। तो फिर मैंने सोचा चलो जब इनकी तबीयत ख़राब है, और मुझे खाना तो खैर बनाना ही था घर जाके भी, मैं कहा चलो मैं ही बना देती हूँ। इंदू के पैरों में दर्द हो रहा था, उसको वो जो दर्द की समस्या है ना उसकी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही, पैर भी सूज रहे थे। तो खड़े होने में यूँ कहती कि जो एड्डी नहीं होती उनमें बहुत दर्द हो रहा, रखे नहीं जाते, ज़्यादा दर्द हो जाता है। और भैया की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और भैया ने यहाँ पे आलू और चने रख रखे थे उबलने के लिए पहले ही मेरे से। तो फिर मैं इंदु बोल भी रही थी कि खाना बनाने के लिए, मैंने कहा चलो उधर बना दूंगी। भैया कहने लगे नहीं इधर ही बना लो। तो फिर मैंने सोचा चलो सब्जी तो उबली हुई यहीं पे बना दूंगी। फिर मैंने चावल भिगो दिए, तो यहाँ आलू चने
उबले हुए हैं और बस उनमें लगा दूंगी तड़का। तड़के की कर रही हूँ तैयारी। इधर चावल तो भैया ने ये उबाल ही दिए हैं और बस बाहर देखे लग रहा है कृष्णा कृष्णा इतना नटखट हो रहा, जो मेरी विंडो खुली हुई ना उसको बार बार बंद कर रहा, और दरवाजा भी वो इसलिए कर रहा कि मुझे मतलब मम्मा मुझे ना देखे और मैं बाहर चला जाऊं, बाहर जाने की कोशिश कर रहा। तो फिर मेरा भी ध्यान उसी के ऊपर था, मैं भी देखती रही। फिर मैंने इंदु को बताया, मैंने कहा ऐसा कर रहा, उसको अंदर लिया क्योंकि बच्चे का पता नहीं चलता। और यहाँ देखिए तड़का लगाने लगी हूँ, प्याज वगैरह भून ली अच्छी तरीके से, वही मेरा नॉर्मल सा तरीका ही होता है सारी सब्जी बनाने का। फिर टमाटर डाल लिया, हल्दी नमक मिर्च जीरा सारा कुछ डाल लिया। और जो आलू चने की सब्जी होती है हमारे घर में सबको ही पसंद है, सब अच्छे से खाते हैं, और उसके साथ चावल बन जाते हैं तो और भी कहना सोने पे सुहागा हो जाता है। तो चावल तो मैंने भिगो दिए, बच्चे भी पेट भर के खा लेते हैं। इधर रख दिए मैंने टमाटर की ग्रेवी पकने के लिए, और दूसरी साइड जो चने और वो हैं आलू, उनमें एक मैसर से मैश से कर दिए जिससे कि वो सब्जी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो जब तक हमारी सब्जी की ग्रेवी तैयार होगी तब तक मेरे जो किचन के एक्स्ट्रा काम है बर्तन वगैरह लगाना वो लगा दूंगी। सुनीता आई होगी सुबह, वो बर्तन वगैरह करके चली गई थी, तो देखो फिर उनको लगाना रखना बहुत काम हो जाते हैं बाद में भी। और इधर ग्रेवी पक के तैयार होगी। अब जो सब्जी है वो मैं इसके अंदर छोड़ दूंगी। जो चने और आलू, मैंने आलू भी इसी के अंदर उबाल लेते हैं, छील कर डाल लेते हैं जिससे कि अच्छे से बॉईल भी हो जाएंगे। फिर उसी के अंदर फोड़ लेंगे तो जो ग्रेवी है हमारी सब्जी वो अच्छी बनती है। और मैं यहाँ ये चेक कर रही थी कि देखो चने कैसे हुए। चने मुझे थोड़े से वो लग रहे थे हार्ड से, तो मैंने फिर वापस कुकर में ही डाल दी सब्जी। मगर इसको सीटी लगवा दूंगी 3-4, ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। क्योंकि चने थोड़े से हार्ड से ये होते हैं तो कढ़ाई में इतने अच्छे से बॉईल नहीं हो पाते, तो कुकर में अच्छे हो जाते हैं। तो एक गैस पे मैंने रख दिया है सब्जी बनने के लिए, दूसरे गैस पे रख दिया है चावल बनने के लिए, और तीसरी गैस पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी। क्योंकि बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था, शायद 2 सवा 2 हो गए थे, 3 बजे तक आ जाएंगे। मैं कहा चलो अभी जब तक ये बनेंगे मैं ही क्या करूँगी, रोटी भी बना देती हूँ साथ साथ। और देखो मैं गई थी, उसकी तबीयत ख़राब हुई, मेरे से देखा नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, खाना तो मुझे उधर भी बनाना इधर भी बना लूँगी, कोई बात नहीं। तो मेरे से ना किसी का दुख देखा नहीं जाता। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो सके, जितना भी मैं दूसरे के लिए कर पाऊँ कर सकूँ। ऐसा तो अब ऐसा मैं आ जाती ऐसे ही देख के, तो वो भी देखो गलत बात थी। और देखो ना करना, अगर ना मैं करती फिर भी वो खाना खाते, ये भी नहीं कि मैं उनके ऊपर एहसान कर रही है कि मैं बना के आई तभी उन्होंने खाया, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये तो देखो अपने अंदर की वो होती है भावना हमारी कि हम दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं, या करें दूसरे के एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे तभी हमारा परिवार का फायदा है। ऐसा तो देखो वो भी यही है पास में, मैं भी यही हूँ। अगर हम एक दूसरे के दुख में नहीं काम आएंगे, ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं, एक दूसरे के लिए खाना बना दो, एक दूसरे के बच्चों को देख लो, ये भी बहुत बड़ी हेल्प है। और ज़्यादा तो देखो कुछ इतना मैं शायद कर भी नहीं पाती। मैं अगर अपना कहूँ, बस यही सोचती हूँ कि अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश हो सके, जितना भी मेरे से हो सके कर सकूं। और इंदू क्या कोई और भी इसकी जगह होता, मैं ये नहीं कहती, कोई भी मेरा फैमिली मेम्बर होता मैं उसके लिए भी इतनी करती अगर वो मेरे पास यहाँ पे रहते। मुझे किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है कि भाई इंदू है मेरी बहन है तभी मैं करती हूँ। क्योंकि देखो मेरे से कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं, कोई भी अपना ही देखा नहीं जाता। अगर कोई पास पड़ोस में हो ना मेरे, तो उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनके लिए भी सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ कर दूँ, पूछ पूछ लेती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई मेरे जैसा एक दो जानने वाले, मैं कहा चलो मैं बना दूँगी खाना। तो मैं अपने आप से बस यही कहती हूँ कि जितना मैं किसी के लिए कर सकूँ वो बहुत मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो जी खैर, हाँ अब मैंने खाना बना दिया है, खाना बन के तैयार हो गया और यहाँ सब बैठ गए, इंदु भी और भैया भी। मैं कहा चलो खा लो खाना, क्योंकि सुबह से नहीं खाया होगा तो वीकनेस सी भी आ जाती है, जब बनता नहीं फिर खाएंगे कहाँ से। सुबह पता नहीं ब्रेकफास्ट भी किया नहीं, बच्चों को दिया होगा बना के, फिर ऐसे ही कह रही थी कि उठा नहीं गया बिल्कुल भी। और होता ही है देखो, शरीर में जब दिक्कत आती है तो बहुत ज़्यादा, मैं तो अपने जैसा ही समझती हूँ, सबका दुख जैसा मुझे होता है ऐसा ही सबको। क्योंकि मेरी कंडीशन मैं अपने आप
मतलब मुझे ही पता होता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उसको बोल रही थी, मैं कहा तू पहले बता देती, मैं बना देती। बस वो भी सोचती है कि चलो हो जाएगा हो जाएगा। सब अपने आप ने यूं ही सोचा है कि कोई दूसरा हमारी वजह से परेशान ना हो। मैं भी यही सोचती हूँ कई बार, मैं कहा चल कोई बात नहीं, ये कर लेंगे या फिर हमारी वजह से दूसरा कोई परेशान ना हो। लेकिन ये है कि भाई परिवार के लिए करना कोई परेशानी की बात नहीं है, चाहे इसमें मैं हूँ या वो हो। वो मेरे लिए करेगी वो भी कोई परेशानी नहीं, और मैं उसके लिए करूँगी वो भी कोई नहीं। ये तो यह है एक दूसरे का सहारा है, इससे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, वरना तो अकेले अकेले रहते हैं, कोई भी किसी के पास नहीं आता और अपने आप ही करना पड़ता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो जी खैर, खाना वाना हमारा सबका हो गया। बच्चे अभी नहीं आए, गुड्डू के पापा गए हैं उनको लेने के लिए, और जब तक मैं अपना जो किचन का काम है वो सारा कर लूँगी। तो देखिए किचन मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी, बर्तन वगैरह हो गए। उसके बाद किचन में साफ़ सफाई भी कर दो। और मेरी आदत वही है जो मैं अपने घर में करती हूँ, सब जगह कहीं भी जाती हूँ, ससुराल में, मायके में, या फिर यहाँ पे इंदू के पास, तो सब जगह ऐसे ही काम करती हूँ। यह नहीं है कि मैं यूँ सोच लूँगी या कि यह तो मेरी बहन का घर है, चल छोड़ो इसे, क्यों साफ करना, हो गया खाना। तो ये ऐसा नहीं करती मैं, मतलब करना भी नहीं चाहिए किसी को। तो मैं अपना घर समझ के ही काम करती हूँ सारा। ओई आ गई। नमस्ते मम्मा। नमस्ते और यहाँ देखे बच्चे आ गए हैं, और बच्चे थक जाते हैं, 3 सवा 3 ही बज जाते हैं, और सारी की सारी थोड़ी सी देर तो ऐसा बैठ जाते हैं बिल्कुल निढाल सी होकर। और मुझे भी बहुत वो आता है दोपहर के टाइम जब बच्चे स्कूल से आते हैं, तो गर्मी ज़्यादा होने लगी, धूप, इस वजह से। तो यहाँ मैं गुड्डू और ईशू को कह रही थी, मैंने कहा बेटा कपड़े चेंज कर लो। वो कह रही मम्मा नहीं, उधर ही कर लेंगे, बस खाना दे दो। तो यहाँ मैं खाना लगाने जा रही हूँ, चली गई हूँ किचन में, और ईशू और गुड्डू बैठी है, और रूही और पीयू कपड़े चेंज कर रही। तो मैंने खाना दे दिया, खाना खा लिया चारों बच्चों ने। और इंदु और भैया फिर से लेट गए थे, क्योंकि तबीयत उनकी दोनों की डाउन थी। मैं बोला भी था दवाई वगैरह, दवाई ले आए होंगे। मैं भैया बोल रहे थे, इंदु को भी दिखा के लाए थे। मैं कहा चलो दवाई ले और रेस्ट करो, क्योंकि रेस्ट ही कर सकते हैं, और तो अपने दवाई ले सकते हैं। आराम कैसा कब होगा, टाइम तो लगता ही है, एकदम होता भी नहीं दवाई लेने से। तो यहाँ बस मैं बैठी थी बच्चों के साथ बातें कर रही थी, पीयू रूही से भी, और थोड़ी देर रेस्ट करके बस फिर चलेंगे उधर। तो जी खाना पीना हो गया है हमारा सबका, और बच्चे भी आ गए स्कूल से, और बस इन्होंने भी खाना खा लिया। अब चलते हैं हम उधर, क्योंकि बच्चे ड्रेस भी चेंज करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाए, होमवर्क वगैरह का, इस वजह से। तू भी चला है क्या गोगड़? चलो चलो सो जाओ तुम भी, पढ़ के 1 घंटा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत तेज तूफान है, और बारिश भी, और ओले पड़ रहे हैं, ओले। ये देखो कितने ओले पड़ रहे हैं।